नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। मेरा नाम है अश्वनी सक्सेना और आप देख रहे हैं YouTube चैनल लीगल एडवाइजर्स एंड सॉलिसिटर्स। मेंटेनेंस के केस में अगर हस्बैंड की तरफ से ये बातें सामने आती हैं, ये बातें सुनने को मिलती हैं कि मैं कुछ कमाता नहीं, मेरे पास कोई काम नहीं, मेरी नौकरी छूट गई, मैं बेरोजगार हूं, या फिर मेंटेनेंस का केस फाइल होने के बाद हस्बैंड ने जानबूझकर काम करना छोड़ दिया, काम करना बंद कर दिया। हस्बैंड का लाइफस्टाइल, उसका रहन सहन तो रईसों वाला है, लेकिन जहां मेंटेनेंस की बात आती है हस्बैंड कोर्ट में आते ही हैंड टू माउथ हो जाता है। उसके पास पैसे देने को, खर्चा देने को कुछ नहीं होता। या फिर लड़के के पास घर, मकान, जायदाद, पैसा, गाड़ी, बाइक, ये सब कुछ है, लेकिन जहां मेंटेनेंस की बात आती है कोर्ट में आके हस्बैंड ये कहता है कि उसके पास देने को कुछ भी नहीं है। अगर इस तरीके की कोई सिचुएशन मेंटेनेंस के केस में आती है तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना है, कैसे कोर्ट मेंटेनेंस को फिक्स करती है और कैसे एक वाइफ अपने हस्बैंड से इन सब बातों के बावजूद भी मेंटेनेंस ले सकती है। अब देखिए, ऐसी सिचुएशन जनरली उन केसेस में आती है जहां हस्बैंड सैलरी बेस्ड एम्प्लॉय नहीं होता, जहां हस्बैंड का अपना काम होता है, अपना बिजनेस होता है, इंडिपेंडेंट वर्क होता है। जनरली ऐसी सिचुएशंस में ही ये डिफेंस हस्बैंड की तरफ से देखने को मिलता है कि मैं तो कुछ कमाता नहीं, मैं बेरोजगार हूं, मेरे पास पैसा देने को है ही नहीं। क्योंकि ऐसी सिचुएशन में जनरली ये देखा जाता है कि वाइफ के पास हस्बैंड की सोर्स ऑफ इनकम की पूरी जानकारी तो होती है, लेकिन उस इनकम का प्रूफ वाइफ के पास नहीं होता। अब ऐसी सिचुएशन में क्या कर सकते हैं, क्या करना होता है? जब भी वाइफ मेंटेनेंस का केस फाइल करे और ऐसी सिचुएशन के बारे में वाइफ को जानकारी है कि उसके पास इनकम का कोई प्रूफ नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन में अपनी पिटीशन में अपने हस्बैंड की जितनी भी इनकम है, भले ही उस इनकम का कोई प्रूफ वाइफ के पास हो या ना हो, उस सभी इनकम के बारे में अपनी पिटीशन के अंदर जरूर 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 लिखे, क्योंकि वो पिटीशन ही एक रास्ता होती है जिसके जरिए वाइफ अपनी बात कोर्ट तक पहुंचा सकती है। दूसरी बात यह है कि जब कोई पिटीशन फाइल करती है वाइफ, मेंटेनेंस का केस फाइल किया जाता है और वाइफ के पास कोई इनकम का प्रूफ नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन में हस्बैंड की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में केस में जरूर लिखें, हस्बैंड के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के बारे में जरूर लिखें, हस्बैंड के लाइफस्टाइल के बारे में अपनी पिटीशन में जरूर लिखें, क्योंकि ये सब बातें उस समय ध्यान में रखी जाती हैं जिस समय हस्बैंड की मेंटेनेंस को फिक्स किया जा रहा होता है। जब भी कोई ऐसे केस सामने आते हैं जहां पे इनकम का कोई प्रूफ नहीं होता, और जनरली ये टेंडेंसीज हस्बैंड और वाइफ दोनों में रहती है ड्यूरिंग मेंटेनेंस केसेस, कि जब मेंटेनेंस केस फाइल किए गए उसमें हस्बैंड की इनकम को वाइफ बड़ा चढ़ाकर बताती है और हस्बैंड जो है अपनी इनकम को बहुत ही कम से कम शो करने की कोशिश करता है। तो ऐसी सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट ने अपने बहुत से केसेस में ये बात कही है कि जहां हस्बैंड की इनकम का कोई डायरेक्ट प्रूफ नहीं होता, वहां पे कोर्ट को गेस वर्क करना पड़ता है पिटीशन में लिखे गए फैक्ट्स को ध्यान में रखते हुए, और हस्बैंड की एजुकेशन, हस्बैंड के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और हस्बैंड के लाइफस्टाइल को ध्यान में रखते हुए गेस वर्क करना पड़ता है। और मिनिमम वेजेस एक्ट को भी ध्यान में रखना पड़ता है। मिनिमम वेजेस एक्ट यानी न्यूनतम वेतन अधिनियम, इन दोनों चीजों को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ये देखती है कि अगर इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति इतनी उम्र में नौकरी करता तो वो कितने पैसे कमा सकता था। इस बात को ध्यान में रखते हुए गेस वर्क के जरिए और मिनिमम वेजेस एक्ट को ध्यान में रखते हुए कोर्ट एक मिनिमम इनकम पहले हस्बैंड की फिक्स करती है और उसके बेस पर एक मिनिमम मेंटेनेंस वाइफ को अवार्ड कर देती है। जी हाँ, यही रास्ता होता है मिनिमम वेजेस एक्ट, जिसको कोर्ट ध्यान में रखते हुए और हस्बैंड के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और लाइफस्टाइल को ध्यान में रखते हुए ऐसे केसेस में भी मेंटेनेंस अवार्ड करती हैं जहां हस्बैंड ये कहता है कि वो कुछ कमाता नहीं, वो बेरोजगार है, उसकी नौकरी छूट गई, या फिर हस्बैंड जानबूझकर नौकरी छोड़ के बैठा होता है। इन सभी सिचुएशन में भी कोर्ट मेंटेनेंस अवार्ड कर देती है। अब हस्बैंड के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को कोर्ट तक पहुंचाने के लिए हम हस्बैंड की फोटोग्राफ्स कोर्ट के सामने फर्निश कर सकते हैं। फोटोग्राफ के जरिए ये बात बताई जा सकती है कि हस्बैंड का रहन सहन, उसका पहनना ओढ़ना, उसकी क्लोथिंग इस तरीके की है जिससे हस्बैंड का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग दिखाई देता है।
हस्बैंड का व्हाट्सएप अकाउंट, फेसबुक अकाउंट की जानकारी कोर्ट में दी जा सकती है, जिससे कि ये पता चलता है कि हस्बैंड लिटरेट है और सोशल मीडिया पर एक्टिव रहता है। इसके अलावा अगर हस्बैंड ट्रेवलिंग करता है तो कहीं हिल स्टेशन की फोटोग्राफ्स वगैरह हस्बैंड की हैं तो उनको भी कोर्ट में लगाया जा सकता है लाइफस्टाइल शो करने के लिए। इसके अलावा हस्बैंड के पास अगर कोई व्हीकल है, चाहे वो कार है, बाइक है, उसका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हमारे पास ना हो और अगर सिर्फ और सिर्फ हमारे पास उसका नंबर भी है, अगर नंबर नहीं पता तो उसका मॉडल पता हो या कोई फोटोग्राफ हो, तो उसको भी हम कोर्ट के सामने रख सकते हैं स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग दिखाने के लिए। इसके अलावा हस्बैंड का खाना पीना, रहन सहन और खासकर हस्बैंड की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में कोर्ट तक जानकारी जरूर पहुंचाएं, क्योंकि ये सारी चीजें ही कैलकुलेटिवली मिलकर बताती हैं कि हस्बैंड का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा है, किस तरीके का रहन सहन है और किस तरीके से हस्बैंड अपनी लाइफस्टाइल को जीता है। और उसी तरीके को, उन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए कोर्ट एक मिनिमम मेंटेनेंस वाइफ के फेवर में पास करती है। दोस्तों, अब अगर मेंटेनेंस के केस में हस्बैंड कोर्ट में आकर ये कहे कि मैं कुछ कमाता नहीं, मैं बेरोजगार हूं, नौकरी छूट गई, पैसा नहीं है देने को, और दूसरी तरफ वाइफ के पास हस्बैंड की इनकम का कोई प्रूफ ना हो, तो वाइफ हस्बैंड के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, लाइफस्टाइल और एजुकेशन के बारे में कोर्ट को पूरी जानकारी दे, क्योंकि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, लाइफस्टाइल और एजुकेशन को ध्यान में रखते हुए भी कोर्ट वाइफ के फेवर में मेंटेनेंस का ऑर्डर पास कर देगी और हस्बैंड को मेंटेनेंस देना ही पड़ेगा। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई और इस वीडियो के माध्यम से आपको मनचाही जानकारी मिली। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप व्यूअर्स तक पहुंचती रहे। हम आप व्यूअर्स के बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं जो आप अपना इतना कीमती समय निकालकर हमारी वीडियोस को देखते हैं, लाइक, शेयर एंड कमेंट करते हैं। इसी तरीके से अपना प्यार, अपना सपोर्ट हमारे चैनल पर बनाए रखें। अगर आपकी कोई क्वेरी है, अगर आपका कोई सवाल है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। हम आप व्यूअर्स को आपके सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। इसी के साथ अलविदा लेता हूं आपसे इस वीडियो में और अगली वीडियो में जल्द आपको दोबारा मिलूंगा। तो दोस्तों, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, स्टे सेफ, स्टे अलर्ट। आपका दिन शुभ हो।